हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो डीएनए ब्लॉक हो यानी या पी ब्लॉक हो, कहीं बहुत जगह इस बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है रेडॉक्स रिएक्शन की, और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं भी ये जेईई के क्वेश्चन में आ जाता है ना, तो हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एक बेसिक अंडरस्टैंड देखेंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन रूल्स को देखेंगे, और फिर हम लोग स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करना सीखेंगे। खैर क्या होता है कि ये जो रूल्स रहते हैं इसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी उतने अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रक्चर वाला हमेशा एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है ऑक्सीडेशन नंबर का या ऑक्सीडेशन स्टेट का, करेक्ट। तो हम लोग इस सीक्वेंस में चलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कवर करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जब हमें समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, और फिर उनको बैलेंस करना सीखेंगे। और बैलेंसिंग में हम लोग दो मेथड सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा रेडॉक्स रिएक्शंस का, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए राइट, तो पहला टॉपिक हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट समझना होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। मैं बताऊंगा स्लाइट डिफरेंस होता है, लेकिन हम उसको एक ही जैसा लेके अभी चलेंगे। तो क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहले तो देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, करेक्ट। जैसे मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, NaCl, राइट। तो NaCl में हमको पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे Na+ आ जाएगा और इस पे Cl- आ जाएगा, करेक्ट। तो Na के ऊपर प्लस क्यों आया है, क्योंकि पहले सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना दे दिया, किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन को दिया तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब उसके पास 11 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। उसी को शो करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया है। और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, क्लोरीन के पास, इसलिए माइनस लगा रखा है। तो आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। जैसे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। क्लोरीन में क्या है, -1 है, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है अगर कंपाउंड हमारा कोवलेंट है। तो अगर हम बात करें जैसे HCl है, ठीक है। तो HCl में अभी H और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ऐसे शेयर्ड है, राइट, ऐसे शेयर हो रखा है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो NaCl में तो क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था। तो Na के ऊपर +1 था और क्लोरीन के ऊपर -1, तो इससे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसमें -1। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें पूरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। तो इसमें कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। तो रूल क्या कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऐसा मान लो कि उसने इलेक्ट्रॉन रख लिया है, ठीक है, ऐसा मान लेना है। तो क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से, राइट। अभी हम सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी लिख लेते हैं जो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, करेक्ट। तो अब देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है उनके बीच में, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करके रखा हुआ है। तो ऐसा मान लो कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्लोरीन, एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो क्लोरीन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, इस तरीके से। तो अभी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की। फ्लोरीन होता है 4, इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन, इसका अप्रॉक्सीमेटली 3.1, एक्चुअली 3.16 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम लोग 3.2 लिखते हैं। NCERT में 3 दिया हुआ है, लेकिन क्लोरीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है 3 से, तो 3.2 लिखना है। इसका आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है 3.0, 3.04 एक्चुअल वैल्यू होती है, हम अप्रॉक्सीमेट करके 3.0 लिखेंगे।
इसके बाद आएगा हमारा क्लोरीन ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है 2.96 के करीब, ठीक है। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन हो गया 2.66। अच्छा, इनके अलावा कुछ लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी हमें, लिख लेते हैं उनको। कार्बन है 2.55 है एक्चुअल वैल्यू, 2.5 लिख लेते हैं। सल्फ़र थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, याद रखना। सल्फ़र थोड़ा सा ज़्यादा होता है कार्बन से, ये याद रखो, ठीक है। और लास्ट बचा एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2.2 हो गया। तो आप लोग एटलीस्ट इतना याद कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इतनी वैल्यूज़ में हमारा इसमें काम चलता रहेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। अगर सारी वैल्यूज़ याद करनी है तो फिर हम चैप्टर 3 में टेबल रहता है पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन इतने में हमारा काम चल जाएगा, है ना। सो याद रखना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन और हाइड्रोजन। और भी लोग हैं लेकिन इतने लोगों को याद रखना है हमें, इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। अच्छा, अब देखते हैं, जैसे अगर हमें बोला कि CO2 में निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये है फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बाय स्ट्रक्चर। हम बाय स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हम अभी थर्ड स्टेप में हम लोग बाय स्ट्रक्चर भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग समझने के लिए हम ये स्ट्रक्चर वाला मेथड भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया आयनिक कंपाउंड में तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो चार्ज आता है एटम के ऊपर वही उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पर जैसे कोवेलेंट बॉन्ड मैंने यहाँ पे बताया, तो हम लोग को ऐसा मान लेना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन रख लिया है। तो अगर CO2 की बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में, है ना, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, यहाँ पे भी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल पे 3.5 है, कार्बन का 2.55 है, राइट। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं बॉन्ड वाले, ऐसा मान के हम लोग चार्ज लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, तो हमें मान लेना है कि ऑक्सीजन ने खींच लिए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, -2, और कार्बन पे आएगा +2। तो इन दोनों बॉन्ड के चलते ऑक्सीजन पे -2 है, कार्बन पे +2 है। अच्छा, इस बॉन्ड पे आते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन ने अगर दोनों ले लिया तो ऑक्सीजन पे आएगा -2 और कार्बन पे आएगा +2। तो कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +4 में, और ये ऑक्सीजन किस में है, -2 में। यहाँ भी ऑक्सीजन किस में है, -2 में, राइट। तो अब आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है, राइट। अभी हम लोग बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हैं बुक्स, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको एक बार लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही चीज़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग बार बार वर्ड यूज़ किया करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। ओके, नाउ जैसे एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसे मान लो CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड ना, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO5 का, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है इसका। अब ये स्ट्रक्चर हमें कैसे याद होंगे, ये अब जैसे जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाते हैं, हमें सारे मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं और हम वहाँ स्ट्रक्चर सीखते जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है अभी। अभी बस स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूँ, उसको बस समझते जाना है, ये स्ट्रक्चर हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अच्छा, तो CrO5 की अगर बात करें हम लोग, तो क्रोमियम इज अ मेटल, राइट। सो ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किससे, क्रोमियम से। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, चलो बताओ कैसे होगा, फाइंड करना है। सारे बॉन्ड्स को अकाउंट कर लेना है। क्रोमियम और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, इस 2 बॉन्ड की बात हो रही है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके चलते क्या आएगा, इस पर -2 और क्रोमियम पे क्या आएगा, +2। ये सिर्फ इस बॉन्ड के चलते हुआ, राइट। इधर लेते हैं, इधर एक बॉन्ड है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, इसके चलते -1 और यहाँ पे +1, ठीक है। अच्छा, इस बॉन्ड के चलते कुछ होगा, दोनों तो ऑक्सीजन ही है, दोनों बराबर खींच रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर खींच रहे हैं, तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे HCl वाला था, इसमें क्लोरीन ज़्यादा खींचता था हाइड्रोजन से, इसीलिए हमने उस पर -1 और हाइड्रोजन पे +1 लगा दिया था, एक बॉन्ड था इसलिए, है ना, और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। लेकिन ऑक्सीजन में अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन दोनों बराबर खींचते हैं, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम सेंटर में होंगे, कोई भी ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, करेक्ट। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में होंगे, तो इसके चलते कोई चार्ज नहीं आएगा। फिर यहाँ आते हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन में, इस पर -1 होगा और क्रोमियम पे +1 होगा, क्योंकि क्रोमियम और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बना हुआ है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे -1, इससे +1। सेम ऐसे ही -1 यहाँ पे +1, इसके चलते कुछ नहीं होगा, यहाँ -1 +1। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आया,
क्रोमियम टोटल चला गया +6 में, और ये जो 4 ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है किसमें है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। करेक्ट। तो अब हमें एटलीस्ट ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में किसी ने पूछा तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्जेस आते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। लेकिन वो आयनिक कंपाउंड्स में, अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो हमें ऐसा मान लेना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लिया, ऐसा मान के जो चार्जेस आ रहे हैं है ना, उन्हीं को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। राइट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा आप लोगों को। अब हम एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, और फिर हम बाय स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो ये बाय स्ट्रक्चर भी हमने कुछ देखे कैसे निकालते हैं, लेकिन और अच्छे से हम आगे देखेंगे। तो बाय स्ट्रक्चर वाला जो मेथड होता है वो हमेशा राइट होता है, ठीक है, उसमें कभी दिक्कत नहीं आती अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम एक्यूरेट आता है। बाय फॉर्मूला कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो कैसे प्रॉब्लम आता है और मैक्सिमम जगह वो भी ठीक आंसर देता है ना। सो वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सीखते हैं कि क्या किन रूल्स की मदद से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, है ना। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। राइट। तो पहला रूल कहता है molecules elements in their free state have oxidation state ज़ीरो, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें कि किसी रिएक्शन में जिंक है, ठीक है, तो जिंक अकेला है, तो जिंक ने ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, और कोई बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व नहीं है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कब आता है, जब +1 -1, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1 आएगा, इस तरीके से। तो अभी जिंक अकेला बैठा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एलिमेंट फ्री स्टेट में ऑक्सीजन फॉर्म में रहेगा, राइट। तो ऑक्सीजन का अगर हम, इसमें 2 O एटम है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 O एटम है, अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बोला तो कितना आएगा, उसका भी ज़ीरो आएगा। तो दोनों ऑक्सीजन जो है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। तो इसको हम बाय स्ट्रक्चर कैसे पता लगा सकते हैं, देखो ऑक्सीजन O2 कैसे रहता है, ऐसे O और O के बीच में डबल बॉन्ड बना रहता है। अभी जितना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हो रखे हैं, बाकी तो लोन पेयर है इनके पास, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा रखे हैं। तो जितना ये ऑक्सीजन खींच रहा है उतना ही वो भी ऑक्सीजन खींच रहा है। तो एकदम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर एकदम कहाँ पर है, सेंटर में है, करेक्ट। तो किसी की तरफ भी ज़्यादा गए नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ज़ीरो, है ना। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा, और वही यहाँ पर हमने लिखा है। जैसे N2 हो गया, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो आएगा। कॉपर ऐसे रखा हुआ है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ions, in case of elements in their ionic form, whatever is the charge on them becomes the ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Fe3+, ठीक है, Fe3+ करके लिखा हुआ है। तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, 3+ का, राइट। सो वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3, करेक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें जिंक की, जिंक 2+, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ऐसे कोई भी आयन हो जो भी उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, राइट। सो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3 हो गया यहाँ पर, क्लियर है, राइट। ना थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट्स
ऑफ ग्रुप 1 in all their compounds will be in +1 oxidation state and group 2 ऐसे लिख देते हैं, and for group 2 इट विल बी +2। ठीक है। अच्छा, हम लोग पास्ट ईयर जेई क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियस डिस्कस करते जाएंगे जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अच्छा, ग्रुप 1 का एलिमेंट कहीं भी आ जाए अपने कंपाउंड में हमेशा किस में रहता है? +1 में ही रहेगा। ग्रुप 2 का एलिमेंट कहीं भी आ जाए अपने कंपाउंड में हमेशा किस में रहेगा? +2 में ही रहेगा। ठीक है। तो पहले तो हम ग्रुप 1 के एलिमेंट लिख लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन को तो हम सेपरेटली रखते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मैच करती है, तो उसको ग्रुप 1 में नहीं लिखेंगे हम। ठीक है। हाइड्रोजन की बात छोड़ के है ना, कौन आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो फ्रांसियम की वैसे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा, ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम भी रेडियो एक्टिव है, उसकी भी ज़्यादा बात नहीं होगी। तो आप ये याद कर लो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में आ जाए हमेशा +1 में ही होगा। ग्रुप 2 का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में आ जाए हमेशा किस में होगा? +2 में ही होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमें ऐसे दिया कंपाउंड KCl है। ठीक है। तो KCl में पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम 100% किस में है? +1 में है, कंपाउंड में है ना। एक कंपाउंड में पोटेशियम अकेला नहीं है, अगर अकेला होता तब तो 0 होता, कंपाउंड में है, राइट। तो KCl एक कंपाउंड हो गया, तो इसमें पोटेशियम +1 में, तो 100% क्लोरीन को -1 में ही होना होगा, तभी पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा। करेक्ट। तो पोटेशियम हो गया +1 में। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पोटेशियम किस में है? +1 में है, राइट। अगर हम देखते हैं CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2+। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, 100% 2+। अच्छा, तो क्लोरीन जो है अगर ये 2+ में है तो इधर इक्वल नेगेटिव होना चाहिए, तभी पूरा कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो हर क्लोरीन -1 में है, तभी 2 क्लोरीन कितना बना देंगे? 2 × -1 -2 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और चीज़, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक समझ लेते हैं। तो बुक्स ऐसे एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही लेके चलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी कैल्शियम का क्या है? +2 ही है। अगर यहाँ पे पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना है, तो क्या बताएंगे? -1 है। करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो हम अकॉर्डिंग टू बुक्स वो बोलती हैं कि -1 × 2, 2 क्लोरीन है ना, और हर के ऊपर क्या है? -1 है, तो -1 × 2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaCl2 इज -2। लेकिन ऐसे अगर बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन, क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन, तब क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, तो समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस। तो हम लोग अभी जो वर्ड यूज़ किया करेंगे आगे सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट ही यूज़ करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला तो हम पर एटम निकाल के लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला वो तो रहता ही है पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर जो बोला तो वो भी हम पर एटम की ही बात करेंगे अभी पूरे डिस्कशन में आगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही बोला तो हम पर एटम, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? -1 हुआ। ऐसे पूछ दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का क्या है CaCl2 में, तो बोलेंगे -2 क्योंकि 2 Cl है, -1 × 2 उस तरीके से। लेकिन हम अपने पूरे डिस्कशन में पर एटम पे ही डील करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रुप 1 का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में आ जाए हमेशा +1 है, ग्रुप 2 का एलिमेंट कहीं भी आए किसी भी कंपाउंड में +2 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन एटम्स के लिए। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट हमारे एकदम जनरल पॉइंट थे। ठीक है, अब 4th में हम लोग, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड में अपने को हाइड्रोजन मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाला है और हेलोजेंस मिलने वाले हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे अलग अलग कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है,
तो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, OS लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट करके ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम पर एटम डिस्कस करना चाहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम का होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम इन इट्स कंपाउंड्स, तो इसको डिस्कस करते हैं, राइट। सो हम लिखेंगे इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम इज +1, ठीक है। इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.2 है, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मोस्टली वो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा तब हाइड्रोजन नेगेटिव में चला जाएगा, तो वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज +1 इन इट्स कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, यहां पर देखते हैं एक्सेप्शंस हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि भाई +1 के अलावा और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ शो करता है। तो जैसे when H atom forms binary compounds with first and second group elements, it goes in negative oxidation state, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इन जनरल हमेशा +1 में रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे H2O हो गया, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन हमारा +1 में, तो +1 × 2 +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन -2 में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो डिस्कस करते हैं, जहाँ हाइड्रोजन -1 में चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें NaH, तो यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ कंपाउंड बना रहा है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम तो हमेशा किस में रहता है? +1 में, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो सोडियम +1 में रहेगा, तो हाइड्रोजन को -1 में होना ही पड़ेगा, तभी तो पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा। देख रहे हो पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ किस में? -1 में। अगर हम बात करें CaH2 की, कैल्शियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे कैल्शियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, तो वो हमेशा किस में रहेगा? 2+ में। तो कैल्शियम यहाँ 2+ में है, तो हाइड्रोजन किस में है? -1 में। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 × -1 -2 हो गया, और कैल्शियम +2 में, इसीलिए पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो जब हाइड्रोजन किसके साथ कंपाउंड बनाता है? फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, तब वो किस में चला आता है? -1 में। इसके अलावा जैसे ये 2 कंपाउंड और मैं बता रहा हूँ, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, तो लिथियम हमेशा किस में रहने वाला है? +1 में, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप एलिमेंट है, वो कहीं भी आ जाए +3 में ही रहेगा, एल्यूमिनियम 3+ में। तो लिथियम पे +1 हो गया, एक एल्यूमिनियम +3 हो गया, तो +3 + 1 कितना हो गया? +4। तो हाइड्रोजन का नेगेटिव में होना ही पड़ेगा, तभी तो कंपाउंड क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन किस में है? -1 में। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, तो 4 × -1 4 माइनस हो गया, और यहाँ पे +4 हो गया, तभी पूरा कंपाउंड न्यूट्रल। तो आप लोग याद रखो, LiAlH4 में भी हाइड्रोजन किस में? -1 में। फर्स्ट और सेकंड के साथ तो बनाएगा ही, 13th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, उनके साथ भी बनाता है। जैसे एक और कंपाउंड देखते हैं, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सोडियम यहाँ +1 में है, ठीक है। बोरॉन भी यहाँ +3 में, ठीक है। बोरॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन यहाँ -1 में होगा ऑटोमेटिकली, तभी तो 4 × -1 -4 होगा। बोरॉन +3 में है, ठीक है, तो +3 और +1 +4 हो गया, इस तरीके से। तो आप याद रखना, हाइड्रोजन के लिए हमेशा क्या याद रखोगे? इन जनरल हाइड्रोजन हमेशा किस में रहेगा? +1 में। जब हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ कंपाउंड्स बनाएगा, तब हाइड्रोजन नेगेटिव में चला जाएगा। उसके अलावा आप ये 2 याद रखना। इसके बाद 13 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे टिन हो गया,
ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड एक रिएजेंट आता है रिड्यूसिंग एजेंट, उनमें भी हाइड्रोजन नेगेटिव में होता है। अगर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों के साथ बना रहा है हाइड्रोजन कंपाउंड, है ना, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन नेगेटिव में चला जाएगा। गॉट इट, राइट। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, राइट। सो ऑक्सीजन अगर एलिमेंटल फॉर्म में और नेटिव स्टेट में है जैसे O2 के फॉर्म में, तब तो आपको पता है जीरो रहेगा, लेकिन किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा है तब हम कैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन वो रख ले, इसलिए जनरली वो किस में रहता है, -2 में रहता है। और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, सिर्फ फ्लोरीन ही है जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो जब फ्लोरीन आएगा तभी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन बाकी जगह कहीं भी आए ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा, और क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑक्सीजन किस में रहेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन is -2 in its compounds, ठीक है। इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या रहने वाला है, -2 रहने वाला है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। देखो, तो एक्सेप्शन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला एक्सेप्शन इसके अंदर, इसको ए कर देते हैं। पहला एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है परऑक्साइड्स का। परऑक्साइड, तो परऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक में आता है। तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है, जैसे Na2O2, ठीक है, Na2O2। अच्छा, -2 के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कहीं भी ले लें हम लोग, जैसे MnO4 माइनस है इसमें, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। H2O का एग्जांपल ले लें, H2O में भी ऑक्सीजन किस में, -2 में है, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स अभी आने वाले हैं, SO4 2- ले लें, सल्फेट में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो हर जगह इन जनरल तो वो हमेशा किस में रहता है, -2 में ही रहता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। हम अभी एक्सेप्शन देख रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन -2 के अलावा जिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहता है उसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हो गया परऑक्साइड, तो जैसे सोडियम परऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम परऑक्साइड में सोडियम तो +1 में ही रहेगा, तो 2 सोडियम हो गए +1 में, तो कैसे लिख सकते हैं, 2Na+, इस तरीके से। और O2 के ऊपर क्या आ गया, O2 2-, 2 सोडियम अलग हो गया, सोडियम में +1 और O2 के ऊपर 2- आ गया। इसको अलग करेंगे तो ऐसे होगा ना, क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, चार्ज नलीफाई होने चाहिए, राइट। तो इसको कहते हैं हम परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, ठीक है। अब किसी ने पूछा भाई एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम का निकलता है, और ऑक्सीडेशन नंबर बोला तो हमें ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, है ना, इस तरीके से। तो हम एक एटम से ही डील कर रहे हैं हमेशा। तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पर देखो O2 के ऊपर 2- है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया ना हमने, 2 Na थे उनको 2Na+ लिख दिया, और O2 के ऊपर 2- है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो हम मान लेते हैं एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो 2 का कितना हो गया, 2x, और 2x पूरा चार्ज कितना है इसके ऊपर, -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है। तो परऑक्साइड्स में परऑक्साइड आयन जहाँ भी बनेगा वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको पढ़ेंगे सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, O2 2- परऑक्साइड आयन। एक और एग्जांपल देखते हैं, BaO2, ठीक है। इसको बेरियम परऑक्साइड पढ़ेंगे, बताओ क्यों, बेरियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, तो बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है, बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज है। तो
क्योंकि बेरियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और O2 अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, O2 2 माइनस। करेक्ट, देखो फिर से पर ऑक्साइड आना है क्या, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ भी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, -1 हो गया। तो पर ऑक्साइड में हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, बड़ा फेमस है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसमें पर ऑक्साइड आयन एकदम हम लोग स्ट्रक्चर भी बना के देख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर में आता है, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेई में। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बस ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बना रहता है, ठीक। बाय स्ट्रक्चर अभी हम निकालना चाहें ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे निकालेंगे, देखो बाय स्ट्रक्चर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इस पर क्या आएगा, -1, एक ही बॉन्ड बनाया ना, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड, इसके चलते कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इस पर -1, इस पर +1। तो H2O2 में दोनों ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दोनों हाइड्रोजन +1 में है, ठीक है। तो ये भी इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहेंगे। देखो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1। अब क्या है, O2 2 माइनस में आपको बना के बताता हूँ कैसे बनता है। क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया तो ये H+ बन के यहाँ से निकल जाएगा, करेक्ट। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, -1, क्योंकि हाइड्रोजन का उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से भी सेम वैसे ही हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिया, तो ऐसे चार्ज आ जाएगा, इस पर -1 आ जाएगा और ये H+ यहाँ से बाहर हो गया, राइट। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया पर ऑक्साइड आयन, दिस इज O2 2 माइनस, राइट। और हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है, राइट। अब सेकेंड एक्सेप्शन में चलते हैं सुपर ऑक्साइड्स पे। सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो सुपर ऑक्साइड फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है Li2O, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है मेजर क्वांटिटी में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, रुबीडियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है। सो इसके पीछे रीज़न होता है, ये सब हम इस ब्लॉक में डिस्कस करते हैं जब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर हम पोटेशियम KO2 की बात करेंगे तो इसको पोटेशियम ऑक्साइड नहीं कहेंगे, इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहेंगे। ऑक्साइड तब होता है जब O2- इस फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे Li2O है तो इसको लिथियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, लिथियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। क्यों लिथियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, 2 लिथियम है, 2 लिथियम प्लस, ऐसे करके अलग हो जाएगा। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और O के ऊपर क्या आएगा, 2- चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्साइड आयन है अपना, ठीक है। तो ऑक्साइड आयन कौन होता है, O2- इज ऑक्साइड आयन, O2 2- इज पर ऑक्साइड, O2- इज सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, KO2, K के ऊपर प्लस है और O2 के ऊपर यहाँ माइनस है, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, O2- है सुपर ऑक्साइड आयन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमें बोला कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, तो हम ये आयन से भी निकाल सकते हैं, K+ और O2- अलग हो गया, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, X मान लेते हैं, तो कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, करेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो जब भी O2- के फॉर्म में हो ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है, ठीक है। अब देखो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे क्या फ्रैक्शन में हो सकता है, तो जनरली किसी ने बोला तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, या तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर +1 आता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1 आता है, करेक्ट। आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा दे सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा ले सकता है, करेक्ट।
तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शंस में नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बस। O2 माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि O2 माइनस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ये एक एक्सेप्शन है। ये O2 का मॉलिक्यूल है, ये O2 का मॉलिक्यूल है। 6 इलेक्ट्रॉन थे इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ 2 शेयर कर रखे हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। O2 माइनस में क्या होता है? ये O2 है, करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया बाहर से, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्ड में रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहता है, तो ये O2 माइनस है। तो क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, इसलिए आधा आधा इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर हो गया, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए -1/2 आ जाता है चार्ज दोनों के ऊपर, ठीक है। नहीं तो जनरली कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रैक्शन में नहीं होते, कोई एक्सेप्शनल आयन होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया सुपर ऑक्साइड का केस। अच्छा, ऑक्सीजन जनरली -2 में होता है। मैंने एक केस बताया आपको परऑक्साइड्स का, जहाँ ऑक्सीजन -1 में था, फिर बताया सुपर ऑक्साइड का, जहाँ ऑक्सीजन -1/2 में था। ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव में जा सकता है क्या? जा सकता है, एक ही केस में, जब वो किसके साथ कंपाउंड बनाए? फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन ही उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे अगर हम बात करें OF2 की, ठीक है, OF2 अगर किसी ने कंपाउंड दे दिया तो फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2+, फ्लोरीन -1 में है ऐसे, करेक्ट, इस तरीके से आ जाएगा 2 फ्लोरीन। अच्छा, किसी ने बोला O2F2, O2F2 ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? फ्लोरीन -1 में रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ही नहीं, किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन आ जाए हमेशा -1 में होता है। ये भी हेलोजन में हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों फ्लोरीन किस में? -1 में, तो ऑक्सीजन किस में चला जाएगा? एक ऑक्सीजन किस में चला जाएगा? +1 में, इस तरीके से। तो O2F2 में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन +1 में है, एक फ्लोरीन -1 में है। OF2 में एक ऑक्सीजन 2+ में है और फ्लोरीन -1 में है, इस तरीके से। तो फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड में आता है तभी ऑक्सीजन किस में जा सकता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, नहीं तो हर जगह नेगेटिव में ही रहेगा। तो हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे हेलोजेंस के बारे में। 6 पॉइंट, हेलोजेंस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, सो हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अभी बात करेंगे। तो फ्लोरीन कहीं भी आ जाए, F एटम इज ऑलवेज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। नेटिव स्टेट में रहेगा, ऑब्वियस बात है, F2 के फॉर्म में तो फ्लोरीन 0 में है, नहीं तो किसी के साथ भी कंपाउंड बना ले फ्लोरीन हमेशा -1 में रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए -1 में रहेगा, और वो हमेशा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहते हैं, अगर उनके कंपाउंड्स किसके साथ बन रहे हैं? अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, क्योंकि अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जब कंपाउंड बनाएंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और वो हमेशा -1 शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन जनरल शो -1 oxidation state in their compounds with less electronegative atoms than themselves। अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो हमेशा ये लोग -1 में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपने से ज़्यादा वालों के साथ बनाएंगे तब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाएंगे। बट विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स they go in positive oxidation state।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसे मान लेते हैं HCl, बड़ा सिंपल एग्जांपल। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, -1 हो गया, इस पर +1 हो गया, गया क्लोरीन -1 में, है ना। HBr हो गया, ब्रोमीन -1 में होगा, हाइड्रोजन +1 में चला जाएगा, करेक्ट, राइट। लेकिन क्लोरीन जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंपाउंड बनाए, जैसे HClO4 या फिर HClO ले लेते हैं पहले, ठीक है, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। ये सब नाम 17 ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो अगर इसका हमें यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? ऑक्सीजन। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बताता हूँ और बाय स्ट्रक्चर भी सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लो क्लोरीन का हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन इन जनरल किस में रहेगा? +1 में। तो हाइड्रोजन किस में आ गया? +1 प्लस कितने क्लोरीन है? 1, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन इन जनरल किस में रहता है? -2 में। तो -2 इक्वल टू ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? 0, न्यूट्रल है, इक्वल टू 0। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ देंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो x कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +1 में होता है। अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना रखा है, बाकी 3 इसके लोन पेयर्स हैं ये ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन पे -1 आएगा, क्लोरीन पे +1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, करेक्ट। तो ऑक्सीजन किस में है? -2 में, हाइड्रोजन है +1 में और क्लोरीन है +1 में, दिख रहा है? उस तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। HClO2 ये है क्लोरस एसिड, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करें कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमें बोल दिया। तो हाइड्रोजन तो +1 में रहता है इन जनरल, है ना, जब तक वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ कंपाउंड ना बनाए। तो इसमें तो कहीं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, कोई कंपाउंड एलिमेंट दिख नहीं रहा, है ना। सो +1 में ही रहेगा, +1 + x प्लस ऑक्सीजन इन जनरल किस में रहता है? -2 में, करेक्ट। यहाँ पर कोई सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड या फिर फ्लोरीन तो है नहीं, करेक्ट। तो ऑक्सीजन किस में रहेगा? -2 में इन जनरल। सो -2 × 2, 2 ऑक्सीजन है ना, कितना हो जाएगा? -4 इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो गई? +3। सो क्लोरीन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पी ब्लॉक में डिस्कस करते हैं ऐसे। सो क्लोरीन ने डबल बॉन्ड बना रखा है एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बना रखा है, ऑक्सीजन ने फर्दर हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। तो यहाँ पे +1 -1 इसके चलते, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। सो -1 +1। अच्छा, इस बॉन्ड के चलते देखते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके चलते ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा और क्लोरीन पे +2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो हम मान लेंगे कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, ऐसे करके। कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 2। इसके चलते -2 आएगा, इस पर +2 आएगा, ऐसे करके। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। और ऑक्सीजन हमारे दोनों ऑक्सीजन किस में है? -2 में। देखो ये ऑक्सीजन भी -2 में हो गया मिलाकर, और यहाँ ऑक्सीजन भी -2 में और हाइड्रोजन +1 में है। सो आप देख सकते हो कि जब भी क्लोरीन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो क्लोरीन पॉजिटिव में चला जा रहा है। नहीं तो इन जनरल हेलोजेंस किस में रहते हैं? -1 में, और फ्लोरीन हमेशा -1 में ही रहता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये यूज टू होता जाएगा। तो ये रूल्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे रूल्स फाइंड करने के ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम नेक्स्ट सेक्शन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पास्ट ईयर जेईई के भी क्वेश्चंस लेंगे ना, और किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर वो देखेंगे।